हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, इंसान के जीवन में यह चाहत होती है कि उसके पास जो कुछ भी हो वो बहुत बड़ा हो, फिर चाहे वो परिवार हो, घर हो, उसकी उम्र हो या उसकी सैलरी हो। मेरे प्रियो, हर इंसान की यह चाहत होती है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, और उसकी चाहत जिंदगी भर उसके जीवन के साथ बनी रहती है। लेकिन एक बात है जिसमें वो हमेशा कम चाहता है, और वो है परमेश्वर के साथ उपस्थिति या प्रभु से बात करना। फिर ढूंढा जाता है कि कहां पर सबसे छोटा सरमन दिया गया है, कौन सा छोटा विषय है, कौन से छोटे शब्दों में परमेश्वर के वचन को रखा गया है। फिर सर्च किया जाता है कि 5 मिनट का मैसेज देखा जाए कि 1 मिनट का मैसेज देखा जाए, और फिर शुरुआत होती है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। आज आपकी चाहत क्या है कि आप प्रभु के साथ 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट प्रभु के वचन को सुनना या उसके साथ उसकी आराधना करना चाहते हैं, या दिल से उस प्रभु की आराधना करना चाहते हैं जिससे आप अपेक्षा करते हैं बहुत बड़ा पाने की। फिर चाहे वो आपकी उम्र ही क्यों ना हो, आपकी सैलरी, आपकी नौकरी, आपका रुतबा या आपका पद या आपकी सेवकाई ही क्यों ना हो, लेकिन उस सेवकाई के दौरान, उस पद के दौरान, उस नौकरी के दौरान जिसमें हम सब कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, क्या ये नहीं चाहें कि हम प्रभु के साथ कुछ बड़े वक्त को भी बिताने वाले हो सके। आइए शुरू करते हैं आज प्रभु के वचन से उन्हीं बातों को कि जो अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में जाता है वो उस आनंद और उस अनुभव को लेने पाता है। आइए परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में आज अपने आप का अवलोकन करें। जैसे ही हम भजन संहिता 5वें अध्याय को निकालते हैं तो दाऊद यहां पर अपनी प्रार्थना को लिखता है जो परमेश्वर के तंबू में रहते हुए, परमेश्वर के उस मंदिर में रहते हुए करता है। वो कहता है कि हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझ ही से प्रार्थना करता हूं। जब इस भजन को आप पढ़ेंगे, इस 5वें अध्याय को, तो यहां पर हम इस बात को पाते हैं कि ये दाऊद का वो भजन है, वो गीत है जिसमें वो अपनी उपस्थिति का, जो परमेश्वर की निकटता और परमेश्वर की समीपता की उपस्थिति का वर्णन कर रहा है। वो कहता है कि इससे पहले कि मैं उठूं, मैं अपने जीवन में जब प्रभु एक नया दिन देता है, मैं अपने आप को तैयार करता हूं प्रभु के मंदिर के लिए, प्रभु की आराधना के लिए और उसकी पवित्र उपस्थिति में जाने के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं। और उन्हीं बातों का वर्णन दाऊद यहां पर करता है। वो ये बयां करता है कि मैं उठकर परमेश्वर की आराधना और उसकी उपासना के लिए उसके मंदिर में जाता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, अपने होठों से उसकी प्रशंसा करता हूं और उससे प्रार्थना करता हूं, उससे बातें करता हूं। ये दाऊद की प्रार्थना है और वो प्रारंभ में ही इन्हीं बातों को लिखता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता कि दाऊद अपने जीवन के विषय में और उस अनुभव को हमारे और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, एक चित्रण कर रहा है कि प्रभु की उपस्थिति में जाने का अनुभव ही कुछ अलग है। वो एक ऐसा आनंद है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने आपसे कुछ बातों को रखा है ताकि आज इस वचन को हम समझने पाए। दाऊद कहता, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाहट को जोहूंगा। मेरे प्रियो, ये वर्णन, ये चित्रण, ये बातें इस ओर इशारा करती हैं कि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कितना उत्सुक हुआ करता था। वो निरंतर अपने जीवन में, इससे पहले कि अपने दिनचर्या, अपने जीवन का प्रारंभ करे, वो सबसे पहले परमेश्वर के मंदिर में अपने आप को खड़ा करना चाहता है, उसकी आराधना करना चाहता है और उसकी उपस्थिति में जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता है। और उन्हीं बातों को दाऊद यहां पर लिखता है। परमेश्वर का वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो दाऊद इन बातों को भी बयां करता है कि वो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही नहीं जा रहा है, पर वो अपने होठों से प्रभु की आराधना कर रहा, प्रार्थना कर रहा और प्रभु को धन्यवाद दे रहा है। अर्थात जब दाऊद अपने आप को परमेश्वर के मंदिर के बीच में देखता है तो मंदिर के चारों तरफ की जो दीवारें हैं, जो पर्दे, वो उसको घेरे हुए हैं, उसको ढके हुए हैं। तभी तो दाऊद एक जगह कहता है कि परमेश्वर के तंबू में कौन जाएगा, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन खड़ा होगा। मेरे प्रियो, दाऊद की प्रार्थनाओं को या दाऊद के भजन को जब हम देखते हैं तो दाऊद अपने उन अनुभवों को बयां कर रहा है और यहां पर भी उसी अनुभव को बयां कर रहा है। वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर के मंदिर में जाता हूं तो मैं आनंदित होता हूं और अपने जीवन से उस पिता की, उस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं। आगे जब बयां करता है तो वो इन बातों को लिखता है कि ये अनुभव सिर्फ हर एक लोगों को नहीं मिलता, लेकिन ये अनुभव सिर्फ उनको मिलता है जो उस परमेश्वर की पवित्र संगति या पवित्र उपस्थिति में जाते।
परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का जो भाव है वो हर एक के मन में नहीं होता। हर कोई सुबह उठकर अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना या उसकी स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। जैसा प्रारंभ में मैंने कहा कि हम हर कुछ परमेश्वर से बड़ा पाना चाहते हैं, सब कुछ बड़ा हमको चाहिए, लेकिन जब हम प्रभु की समीपता में बैठते हैं तो हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम प्रभु की समीपता में जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद इस अनुभव को यहां बयां करता, वो कहता है ये अनुभव सबके लिए नहीं है, लेकिन ये अनुभव उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं या उसकी शरण में जाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब इस वचन को आप आगे पढ़ेंगे तो दाऊद यहां पर इस बात को कहता है कि यह अनुभव सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो प्रभु की शरण में जाते हैं या जो प्रभु से प्रेम करते हैं, और उस परमेश्वर की शरण में जाने वाले उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में जा रहा है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव इसलिए नहीं मिला है कि उसके बहुत अच्छे कार्य हैं या बहुत अच्छा उसने जीवन को व्यतीत कर रहा है, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उससे प्रेम किया है। और जब प्रभु ने उससे प्रेम किया तो वो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के अनुरूप अपने आप को ढालता जा रहा है, और इसलिए कि वो अपने आप को परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। और इसलिए ऐसे शख्स को परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाने का अनुभव प्राप्त होता है। यह परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की इच्छा है कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में जाने पाए। इस पूरे भजन में दाऊद इसी बात को बयां करता है कि जब मैं अपने आप को परमेश्वर के तंबू में खड़ा हुआ पाता हूं तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं, मैं अपने आप को महफूज समझता हूं, क्योंकि परमेश्वर के उस तंबू में उसके जो पर्दे हैं, उसकी जो दीवार है, वो मुझे चारों तरफ से घेरे रहती है। कई जगह परमेश्वर के वचन में दाऊद इन बातों का बयां करता है। जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो दाऊद इस अनुभव को इस प्रकार से बयां करता है कि यह अनुभव हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यह अनुभव जो परमेश्वर की उपस्थिति का है, यह अनुभव हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन उन्हीं के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। दाऊद आगे कहता, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमें अपने आप को बदलना जरूरी है, और इसलिए दाऊद अपने आप को इससे पहले कि अपने जीवन को व्यतीत करे, वो प्रभु के सम्मुख खड़े होकर अपनी आराधना, अपनी उपासना और अपने बलिदानों को वो चढ़ाता है, और वो प्रार्थना करता प्रभु से कि मेरी जिज्ञासा है कि मैं निरंतर तेरे सम्मुख पाया जाऊं, तेरे मंदिर में, तेरे पवित्र स्थान में मैं पाया जाऊं। मेरे प्रियो, दाऊद की इस प्रार्थना को जब हम पढ़ते हैं तो ये उस उपस्थिति का एहसास, उस उपस्थिति का अनुभव को बयां करती है जो दाऊद अपने जीवन से यहां पर वर्णन करता है। आगे जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस बात को हम पाते हैं कि यह अनुभव हमारी योग्यता के आधार पर नहीं, जैसा अभी आरंभ में मैंने कहा, यह अनुभव जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाने का है, यह अनुभव हमारी योग्यता के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर के प्रेम के आधार पर है। वो परमेश्वर जिसने अपने आप को, मेरे और आपके लिए अपने आप को इस मानव रीति से संसार में लेकर आया और कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, ताकि हम और आप उस मसीह के द्वारा प्रभु की समीपता और उसकी उपस्थिति का एहसास कर सके। सो मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में जाना मेरे और आपकी योग्यता के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर के प्रेम के आधार पर है। वो प्रभु जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, हम भी जब उससे प्रेम करते हैं तो उसकी पवित्र उपस्थिति में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो यह वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि दाऊद इस बात को कहता है कि दुष्ट लोग इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते। वो परमेश्वर जो दुष्टों के उन कामों से प्रसन्न नहीं होता, वे इस उपस्थिति को और इस संगति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में कहता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है। दाऊद यहां आगे यह भी वर्णन करता है कि यह अनुभव हर किसी के बस की बात नहीं। अगर इस अनुभव को तुम लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन से, अपने होठों को, अपने मन को हर एक उन बुरी बातों से अलग करना होगा। तुम्हारे मुख से, तुम्हारे होठों से झूठी बातें, छल की बातें, घृणा की बातें, इस प्रकार का जीवन जो दुष्टता की बातें, वो तुम्हारे मन के अंदर भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी जीवन तुम्हारा है, घमंड से भरा हुआ अगर जो तुम्हारा जीवन है, या झूठ को आधार बना के तुम अपने जीवन को जी रहे हो, तो स्मरण करो
करो, परमेश्वर ऐसे मनुष्यों से घृणा करता है। आगे दाऊद कहता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। दाऊद इस अनुभव को बयां करता है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा तो ये उसकी करुणा है, उसका प्रेम है। जैसा आरंभ में मैंने कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमारे और आपकी योग्यताओं के आधार पर नहीं, पर मेरे और आपके परमेश्वर के उस प्रेम के आधार पर है जो उसने मुझ में और आप में प्रकट किया है। और जब हम और आप उसके प्रेम को समझ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर के प्रेम में होकर चलते हैं। फिर हम सांसारिक बातों की ओर नहीं, पर परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। इसलिए वचन यहां कहता है कि दाऊद बताता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, और दुष्ट लोगों का परिणाम यह होता है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिए जाते हैं। जब वचन को आगे पढ़ते हैं तो वचन मुझे और आपको यही बातों को सिखाता और बताता है। जब हम 7वें पद को पढ़ते हैं तो दाऊद कहता, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को कहता कि मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और सिर्फ धन्यवाद नहीं, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और इसलिए अपने आप को संसार और संसार की बुरी बातों से अपने आप को अलग करते हुए तेरे डर और भय में होकर तुझे दंडवत करता हूं। आगे लिखता है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। दाऊद इस बात को बयां कर रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमें अपने मार्गों को सरल, सहज और सीधा करना होगा, अर्थात एक सत्यता के मार्ग पर चलना होगा जिसमें बुराई, घृणा, ईर्ष्या और जलन नहीं, झूठ नहीं, बैर नहीं, लेकिन उसमें प्रेम होगा। क्योंकि परमेश्वर की संगति में जाने के लिए जरूरी है कि हम अपने मार्गों को दुष्टता की मार्गों में नहीं, पर हम अपने मार्गों को उस धार्मिकता की ओर, उस सत्यता की ओर बढ़ाकर उस प्रभु की उपस्थिति का एहसास करने पाए। आगे वचन कहता है, क्योंकि उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी युक्तियों से आप ही गिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। दाऊद यहां पर इस बात को बयां कर रहा है कि वो परमेश्वर जो बुराई को देख नहीं सकता, और इसलिए जो बुराई को देख नहीं सकता, वो ऐसे दुष्टता के काम करने वाले और ऐसे जीवन जीने वाले व्यक्तियों को वो अपनी उपस्थिति से बाहर कर देना चाहता, और बाहर कर भी देगा, जैसा कि वचन हम आगे मनन में पढ़ते हैं। और आगे लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा करते हैं वे सब आनंद करें। अर्थात अगर हम अपने जीवन में प्रभु की उस उपस्थिति का, उस आनंद को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो हमें इन मार्गों से अपने मनों को फेरना होगा। और आगे कहता, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम से के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उनको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखेगा। सो मेरे प्रियो, दाऊद यहां पर 5वें अध्याय में अपने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के उस अनुभव और उस आनंद को शेयर कर रहा है या चित्रण कर रहा है। लेकिन उस उपस्थिति में जाने के लिए हमें अपनी योग्यताओं के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर के प्रेम के आधार पर और अपने जीवन को सत्य और सच्चाई के मार्ग पर होकर जब हम जीते हैं, तो एक शख्स अपने जीवन में परमेश्वर की उस महापवित्र उपस्थिति का एहसास करता। दाऊद यह भी बयां करता है कि जब मैं मंदिर में खड़ा हुआ हूं तो मैं अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से घिरा हुआ पाता हूं। अर्थात इससे बेहतर है कि वो अपने जीवन को कहीं और चीजों से घेरे। बेशक जरूरी है कि वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में चला जाए, क्योंकि मात्र पवित्र उपस्थिति में जाना ही परमेश्वर की महामहिम उपस्थिति में आ जाना, अर्थात उसकी सुरक्षा के घेरे में अपने आप को पाना होता है। जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन भी यही कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होंगे। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता से नहीं फिरेंगे तो वे इस आनंद को और इस अनुभव को अपने जीवन से खो बैठेंगे। इसलिए तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कि उस अनुभव को, उस परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम अपने जीवन से खोने ना पाए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। और वो जब अपने आप को बलिदान किया तो वचन कहता है मंदिर का पर्दा 2 टुकड़े हो गया। ये इसलिए हुआ ताकि हम परमेश्वर की महापवित्र उपस्थिति में फिर से जाने पाए, उसकी संगति में बैठने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, वचन इस बात को सिखाता है कि प्रभु ने तो अपने उस काम को पूरा कर दिया, लेकिन अब मुझे अपने आप को इस रीति से प्रकट करना है कि मैं प्रभु की उस उपस्थिति में जाने पाऊं। मंदिर में जहां पर बलिदान किया जाता था, यहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया ताकि हम और आप प्रभु की महापवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने पाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी कहा था और अपने मृत्यु के बारे में कई बार इस बात की घोषणा भी की थी कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे फिर से निर्माण कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता कि जब हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं तो हम उसकी संगति और उसकी आशीष को पाते। और इसलिए जरूरी है कि जब हम उसके करीब आए, क्योंकि प्रभु ने तो वो
मार्ग खोल दिया है कि प्रभु के करीब पहुंचने का मार्ग मेरे और आपके लिए वो क्रूस का मार्ग है जो मसीह के बलिदान से होकर शुरू होता है। जब हम उस बलिदान में होकर उस प्रभु पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के करीब जाने का हमें अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन मेरे प्रियो, अंत में यह वचन मुझे और आपको क्या सिखाता? जब आपने इस वचन का मनन किया होगा, इस वचन को पढ़ा होगा, तो आपने इस बात को पाया होगा कि परमेश्वर का वचन, यह 5वां अध्याय, मुझे इस बात की ओर इशारा करता है कि आज हम अपने जीवन का भी अवलोकन करें। जैसा कि वचन कहता है कि परमेश्वर दुष्टता से घृणा करता है। अगर मेरा जीवन सांसारिक दुनियावी तौर तरीके से है, जिसमें छल, झूठ, बैर, ईर्ष्या, जलन, इस प्रकार की भावना है, तो हम परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति को महसूस नहीं करने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है कि मैं अपने पिता के राज में उनसे कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम मेरे सामने से चले जाओ। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन बातों का वर्णन करते हैं कि वो कैसे अपने उन लोगों को अपने करीब आने देगा जो अपने जीवन को प्रभु की इच्छा और मर्जी के मुताबिक नहीं जिए, उनको वो अपने राज्य में से बाहर कर देगा। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि क्या मैंने अपने जीवन को ऐसा तैयार किया है कि मैं अपने आप को परमेश्वर की उस महापवित्र उपस्थिति में पाने के लिए अपने आप को तैयार करूं, उस आनंद को महसूस करने में, सिर्फ इस जमीन पर ही नहीं पर आने वाले प्रभु के उस राज्य में भी हम युग युगानुयुग तक उसके साथ राज्य करने पाए, उसकी पवित्र उपस्थिति का एहसास करने पाए। सो आइए मेरे प्रियो, भजन का यह अध्याय मेरे और आपके मनों से बातचीत करें कि हम दाऊद के उस अनुभव को अपने अनुभव से जोड़ने पाए और प्रभु के उस मार्ग में चलें जो मार्ग प्रभु मुझे और आपको बताना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जीवन में आवश्यक है कि संसार की हर चीज ही बड़ी नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अपने समय को भी प्रभु के साथ थोड़ा बड़ा करिए ताकि हम प्रभु के साथ बैठ के चंद बातें कर सकें, वो गुफ्तगू कर सकें, वो बातचीत कर सकें और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाने पाए। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद दें आज के इस वचन के लिए, जीवन के लिए जो प्रभु आज मुझे और आपको देना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष और पवित्र आत्मा मेरे और आपकी निगाहों को, मेरे अंतर आत्माओं को खोले कि हम और आप आज इस वचन को समझने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।